हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल से नवज्योति ग्लोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी का आखिरी पाठ नंबर 20, जिसका नाम है विप्लव गायन। तो बच्चों, ये कविता है, ठीक है। ये एक लघु कविता है। विप्लव का मतलब होता है बच्चों विद्रोह। तो इस कविता में कवि के मन में जो कुछ विद्रोह है, वो विद्रोह कैसा है? समाज की बुरी जो बुराइयां हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज में कुछ ऐसी भावनाएं हैं लोगों के हृदय में जो कि समाज को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो उन्हीं बुराइयों के प्रति जो कवि है, कवि के हृदय में बहुत सारा रोष, बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारा असंतोष भरा हुआ है, जो उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाने का दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। कवि कुछ पहले आप सब इसको मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर हम इसका भावार्थ जानेंगे, ठीक है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मजरबे, अंगुलियां में दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका हुआ है, महानाश का मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में, हतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दंग्ध है इस ज्वलन गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्धतान ऐसी है निकली मेरे अंतर से। कण कण में व्याप्त है वही स्वर, रोम रोम गाता है वो ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास के महानाश पोषक सूत्र परख आया हूँ। बालकृष्ण शर्मा जी के द्वारा लिखित ये कविता थी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस कविता में जो कवि हैं बालकृष्ण जी, वो बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है, बहुत सारा क्रोध, बहुत सारा जो गुस्सा है वो भरा हुआ है, ठीक है। और वो अपने मन से, अपने आप से ही क्या कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो वो अपने आप से कह रहे हैं कि हे कवि, कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे कि उनकी आत्मा उनसे कह रही है कि हे कवि, कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि कहना चाहते हैं बच्चों, जो समुद्र होता है ना, समुद्र में क्या होता है बच्चों, जब इधर उधर से हिलोरें आती है ना, एक हिलोर जैसे सपोज करो आपकी, मान लो कि एक हिलोर दाईं तरफ से आ रही है और एक बाईं तरफ से आ रही है, तो समुद्र में क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी। तो कवि ने इस समाज को समुद्र का रूप दिया है ना। और वे चाहते हैं कि क्रांति की एक लहर इस तरफ से आए और क्रांति की एक लहर उस तरफ से आए, और ये जो समाज रूपी समुद्र है इसमें उथल पुथल मच जाए, सब लोगों के हृदय में जो क्रांति की बात है वो आ जाए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो कवि कह रहे हैं सावधान, मेरी वीणा में क्या हो गया है, चिंगारियां आन बैठी, यानी कि मैं वीणा कैसे बजाऊं, मैं वीणा से कैसे मधुर स्वर निकालूं। मेरी वीणा में तो असंतोष की जो बातें हैं, इस समाज के प्रति जो रोष मेरे हृदय में, जो गुस्सा मेरे हृदय में भरा हुआ है, वो जो मेरा गुस्सा है अब वो मेरी वीणा में आन बैठा है। अब मैं उस महान मधुर गीत को कैसे बजाऊंगा, जो पहले जो मैं मधुर गीत बजाता था तो मैं कैसे बजाऊंगा। टूटी हैं मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो बच्चों कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं, मेरी मिजराबे भी टूट गई हैं। बच्चों मिजराबे तो होता है कि जो वीणा बजाने के लिए जो यूज़ की जाती है अंगूठी, ठीक है। तो वो मिजराबे भी टूटी हुई हैं और मेरी दोनों अंगूठियाँ कैसी हो गई हैं, अंगुलियाँ कैसी हो गई हैं, बिल्कुल ऐठ गई है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, इस जो पंक्ति है उसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो है वो मन जो है, मेरा मन और मेरा शरीर दोनों ही मेरे साथ नहीं है,
और वो गाने में मेरा साथ क्या करना चाह रहा है, नहीं देना चाह रहा है। यानी कि मेरा जो मन है वो उसका वो गीत गाने में यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में क्या है, रोष और गुस्सा भरा हुआ है। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। तो कवि कह रहे हैं मेरे मन में ये जो मेरा गीत है वो कैसा है, वो महाविनाश का गीत है। मेरा जो गीत है वो कैसा है, वो बिल्कुल महाविनाश का गीत है। अगर मैंने इसे गा दिया तो क्या होगा, महाविनाश हो जाएगा। जैसे भोलेनाथ का शिव तांडव होता है ना, तो जब शिव तांडव करते हैं तो क्या करते हैं, महाविनाश करते हैं। तो वैसे ही कवि कह रहे हैं मैंने अगर ये अपना एक गीत गा दिया तो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी सारी कुरीतियां हैं, जितने भी जो है समाज की में जो गलत गलत भावनाएं हैं, है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगी, वे नष्ट हो जाएंगी। तो कवि कह रहे हैं हालांकि मैंने अभी इस अपना जो गीत है उसका सिर्फ एक पंक्ति गाई है ना, जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, सब जगह आग लग जाएगी, धरती में आग लग जाएगी और फिर अब क्या होगा, युद्ध होगा, है ना। झाड़ झंकड़ दुग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर से। तो कवि कह रहे हैं ये जो झाड़ झंकड़ यानी कि समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बुरी भावनाएं फैली हुई हैं, और समाज में ये जो मेरे मन में जो असंतोष है समाज के प्रति, समाज के कार्य करने के तरीके में, समाज के जो वातावरण है उसके प्रति मेरे मन में जो बुराइयां हैं वे क्या हो रही हैं, वे जो बुराइयां हैं वो कैसी हैं, इस समाज में झाड़ झंकड़ की तरह लगी हुई हैं। बच्चों जैसे हमारी फसल में झाड़ झंकड़ होता है तो हम क्या करते हैं, उसे निकाल कर फेंक देते हैं। इससे इसी तरह हमने भी क्या करना चाहिए, झाड़ झंकड़ को निकाल फेंकना चाहिए। और कवि कह रहे हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से क्रुद्ध गीत की तान है। जो कवि कह रहे हैं मेरा जो गायन है वो कैसा है, काफ़ी ज्वलंत है। वो जो ज्वलंत मतलब होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आग हो, जब मतलब जिसमें कभी ऊर्जा हो, कहते हैं ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो, ऊर्जा हो, है ना। तो वो कैसा है, कवि का गीत कैसा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब गहन मुद्दा है, या कह सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत है, मतलब तीव्र गर्मी वाला है ना। तो जो कवि है उनके मन में इतना रोष है, तो गुस्से में कैसी जो उनकी जो गायन है वो कैसा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उस गायन से अग्नि निकल रही है, और उनकी वो जो गीत है उसकी तान भी काफ़ी क्रुद्ध है। मतलब वो कहते हैं कि जो गीत गा रहे हैं वो बहुत गुस्से से गा रहे हैं, और क्योंकि उनका अंतर्मन रुष्ट है इसीलिए उनके अंदर से ऐसी जो गुस्से वाली तान जो है वो निकल रही है। कण कण में व्याप्त है यह वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती है कालकूट की फणी की चिंतामणि। तो कवि कह रहे हैं मेरे कण कण में, हालांकि मैंने अभी ये गीत का कुछ एक अंश ही गाया है, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो नष्ट हो चुका है। अगर मैंने पूरा गाया तो क्या होगा, महाविनाश होगा। और मेरा ये जो गीत है ये मेरे कण कण में बस गया है, यानी कि जो गुस्सा, जो उनका गीत है, यानी कि जो उनका गुस्सा है, जो उनका रोष है, वो उनके शरीर के कण कण में बस गया है। और हर आदमी रोम रोम गाता है वही ध्वनि, उनका पूरा शरीर, उनका रोम रोम वही गीत वाली ध्वनि गाता है, वही तान गाती है। हर आदमी वही तान गाता है ना। जो हर आदमी, जो मनुष्य है वो वही तान गाता है, उनके गीतों की तान ही गाता है। और उनका जो गीत है परिवर्तन का गीत है। सभी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन ऐसा हो कि समाज में जो है जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं सबका बदलाव हो जाए। वही तान गाती है कालकूट की फणी की चिंतामणि। तो बच्चों कालकूट क्या होता है, एक सर्प होता है जिसका जहर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना। कालकूट यानी कि सांप, फणी यानी कि उसका फन, चिंतामणि यानी कि जो उसके चेहरे पे, सिर पे जो मणि लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि ने यहाँ पर इस हमारे समाज को कैसा दिखाया है, कालकूटी नाग के रूप में दिखाया है, कालकूट नाग के रूप में दिखाया है। कवि कह रहे हैं मैंने इस समाज में जो बुराइयां हैं या जो हमारा समाज है उसे कालकूट नाग के रूप में दिखाया है कि हमारा समाज कैसा है,
हमारा जो समाज है वो कालकूट नाग है, और जो उसके अंदर का जो विष है, जो उसके अंदर सांप के अंदर का जो विष होता है वो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां जो हैं वो वो कालकूट विष नाग में विष के समान है ना। और यहाँ तक कि मेरा गीत इतना मधुर है, इतना ताकतवर है कि जो कालकूट के नाग की जो चिंतामणि है, यानी कि जो नाग के सिर में क्या होती है, मणि होती है, तो मणि किस रूपी है, मणि में वे लोग हैं जो परिवर्तन का गीत गाना चाहते हैं, यानी कि समाज की बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं और समाज में क्या लाते हैं, एक अच्छाई का एक प्रवाह मेल मिलाप जो है वो लाना चाहते हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास के महानाश में पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो कवि कह रहे हैं आज मैंने देख लिया, जीवन के सभी सूत्रों को मैं देख लिया हूँ और मैं उन सूत्रों को समझ करके आ गया हूँ, यानी कि उन सूत्रों को मैंने देख भी लिया है और उन सूत्रों को मैंने जीवन के सूत्रों को मैं समझ भी लिया हूँ। विलास में, यानी कि जब हम विलास में, भोग विलास में पड़े रहते हैं तो उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ महाविनाश ही होता है। और पोषण के जो सूत्र हैं वो उनको भी मैं परख आया हूँ। यानी कि कवि कह रहे हैं कि किस तरीके से एक अच्छा जीवन जो जिया जाता है, जो एक सभी मनुष्य की तरह कैसे जीवन जिया जाता है, या कैसे हमें अच्छाई का पोषण जो है हमें मिलता है, या अच्छाई का पोषण हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उस सूत्र को भी मैं क्या करके आया हूँ, परख करके आ गया हूँ। तो बच्चों ये थी एक कविता जो कवि के मन के विप्लव यानी कि विद्रोह को प्रदर्शित कर रही थी। बालकृष्ण शर्मा जी के द्वारा लिखित ये कविता थी विप्लव गायन, जो हमने पढ़ी, और ये हमारी कक्षा 7 की आखिरी कविता थी। और इसी के साथ आज हमारा कक्षा 7 का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाता है। और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंटों का जवाब शीघ्र देने का प्रयास करेंगे। और आपका कोई और प्रश्न भी हो तो उसे भी आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्नों का उत्तर हमसे मांग सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आयुष पुरोहित आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में।